हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था पदार्थ के गुण, यानी पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण होता है, उस पदार्थों का वर्गीकरण दो भागों से करते हैं, दो प्रकार से करते हैं। कहने का मतलब है कि भौतिक संरचना के आधार पे और रासायनिक संरचना के आधार पे। यानी पदार्थ भौतिक संरचना के आधार पे कितने प्रकार से या कितने रूप में पाया जाता है। तो भौतिक संरचना के आधार पे जो पदार्थ होते हैं वो ठोस हो सकते हैं, द्रव अवस्था में हो सकते हैं, गैसीय अवस्था में हो सकते हैं और प्लाज्मा। रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ तत्व, यौगिक और मिश्रण तीन प्रकार से होते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। तो पदार्थ की जो अवस्था है सामान्यतः तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। कितनी अवस्था होती है? तीन होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। एक प्लाज्मा होती है और एक अवस्था और है जिसका नाम है बीईसी। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसका पूरा नाम है, जिनके ऊपर अभी इन दोनों के ऊपर जो बीईसी और जो प्लाज्मा है इनमें अभी जो वैज्ञानिक है वो शोध कर रहे हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं, कणों की आकृति एवं आयतन। कण की जो आकृति है और आयतन है उनके आधार पर पदार्थों को निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। यानी कणों की आकृति और आयतन के आधार पर पदार्थ को निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया गया। सबसे पहले बात करते हैं ठोस यानी सॉलिड। हम अपने आसपास या अपने घर पे या विद्यालय में जैसे पत्थर, लकड़ी, प्लास्टिक, लोहे से बनी हुई जो वस्तुएं हैं, कुर्सी, लकड़ी का गुटका, ये सब हमने देखी होंगी। तो इन वस्तुओं का जो आकार होता है, आकार यानी कि जैसे ये पेंसिल ही मान लीजिए आप, इस पेंसिल का आकार क्या है? निश्चित है। आकार क्या है? निश्चित है। या अगर इसको आपको अगर कहा जाए कि इसको आप दबाने का प्रयास कीजिए तो ये आसानी से दबता नहीं है। पत्थर का टुकड़ा ले सकते हो, लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हो, अगर उसको आप दबाते हो तो ये आसानी से क्या है, इसको हम दबा नहीं सकते। और जहाँ मान लीजिए यहाँ पे रख दिया तो ये एक निश्चित दूरी को, एक निश्चित जो जगह है उसको घेरेगा। तो कहने का मतलब होता है कि ठोस की जो आकृति है, आकृति और आयतन निश्चित होता है। आकृति और आयतन निश्चित होता है और ठोस में जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? पास पास होते हैं। तो इसकी परिभाषा के रूप में देखिए, ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति व आयतन निश्चित होता है, ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति और आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं। जैसे लकड़ी का टुकड़ा, पत्थर, पेंसिल, पेन, कंप्यूटर, नमक आदि। इसमें जो ठोस में होते हैं, जो ठोस में जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? पास पास होते हैं। ये जो कण है वो पास पास होते हैं। दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था यानी लिक्विड अवस्था। जैसे दूध, शरबत, जल, ये कौन सी अवस्था में होते हैं? द्रव अवस्था में होते हैं, लिक्विड अवस्था में होते हैं। जैसे जल है, जल को गिलास में डालते हैं, ये गिलास लेकर गिलास में डालते हैं तो जल का जो आकार है वो गिलास की आकृति के अनुसार, गिलास की जैसी आकृति है उसी के अनुसार हो जाता है। अगर कटोरी में उसको डालते हैं
तो कटोरी के आकार का जो जल है वो कटोरी का आकार ले लेता है। यानी जैसा पात्र है उस पात्र के अनुसार ही वो जल अपना आकार ले लेता है। द्रव का जो आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन उनका जो आयतन है वो निश्चित होता है, लेकिन आकार और आकृति है वो उनकी निश्चित नहीं होती। यानी आकार पात्र के अनुरूप ही उनका आकार हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आकार या आकृति वो निश्चित नहीं होती है, आयतन है वो निश्चित होता है। और इसमें जो कण होते हैं, ये जो कण आपको दिख रहे हैं, ये कण होते हैं वो ठोस की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं। तो ऐसे पदार्थ, इसकी परिभाषा देखो, इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। कहने का मतलब जो द्रव्य के रूप में जो पदार्थ पाए जाते हैं उनकी आकृति है वो पात्र के अनुसार आकृति, अपनी जो जैसा पात्र है उसी के अनुरूप वो आकार ढाल लेते हैं। यानी आकृति निश्चित नहीं होती, परंतु आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है, वो क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। उदाहरण जल, तेल, दूध, शरबत आदि। और इसमें देखो ये द्रव्य के जो कण दिख रहे हैं आपको, इसमें दूर दूर दिख रहे हैं। इसमें देखो पास पास, ठोस में क्या है? पास पास है, इसमें क्या है? दूर दूर होते हैं। तीसरी अवस्था है गैस। तीसरी अवस्था है गैस, गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था। कि जैसे एक कमरे में जैसे मोमबत्ती जलाते हैं या मोमबत्ती जला के एक कोने में रख दी, तो उस मोमबत्ती की जो खुशबू है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। उसकी मोमबत्ती की जो खुशबू है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। इसी प्रकार जैसे इत्र लगाया या गाड़ी का धुआं है, कचरे की जो बदबू है, उसको सूंघ कर क्या कर सकते हैं? हम महसूस कर सकते हैं। तो गैस का जो आकार और आयतन दोनों ही क्या नहीं होते? निश्चित नहीं होते। आकार और आयतन क्या है? दोनों ही निश्चित नहीं होते। और इसमें जो द्रव्य के जो कण हैं या गैस में जो कण है, पदार्थ के जो कण या द्रव्य के जो कण हैं, वो क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति व आयतन दोनों ही, आकृति व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। निश्चित आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? गैस कहलाते हैं। जैसे वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गई गैसीय अवस्था। अब जैसे इसमें देखो ठोस के रूप में क्या है? जैसे ठोस पदार्थ के रूप में क्या है? बर्फ है। अब इस बर्फ को 0 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर पर, यानी इसको खुला छोड़ते हैं तो ये पानी में बदल जाती है, यानी द्रव अवस्था में आ जाती है। अब इस पानी को 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर के ऊपर इसको अगर गर्म करते हैं तो ये वाष्प में बदल जाती है, यानी भाप में बदल जाती है, यानी गैसीय अवस्था में बदल जाती है। अब इस गैस से वापस अगर 100 डिग्री से नीचे टेम्परेचर, इसको मान लीजिए इसको ठंडा करेंगे, वाष्प को, भाप को, तो ठंडा करेंगे तो वापस क्या बनेगी? द्रव्य में बदल जाएगी। और अधिक इसको ठंडा करेंगे, यानी इसको 0 डिग्री या 0 से नीचे के टेम्परेचर पर लाएंगे तो वापस पुनः इससे क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाती है। अगली अवस्था है लास्ट, जो प्लाज्मा। पदार्थ की यह अवस्था वास्तव में संतृप्त गैसीय अवस्था ही मानी जाती है। यह अवस्था गर्म आयनित पदार्थ के रूप में पाई जाती है। गर्म आयनिक जो पदार्थ है उसके रूप में गर्म आयनिक पदार्थ के गर्म आयनों के रूप में पाई जाती है। जैसे सूर्य, तारों, ट्यूबलाइट, टीवी की जो पिक्चर ट्यूब होती है, पर्दा होता है टीवी का, उस इसमें भी पाई जाती है। जो प्लाज्मा है वो पाई जाती है। एक जो 5वीं अवस्था थी वो BEC, इसका आपको सिर्फ नाम याद रखना है,
बी का मतलब बोस, ई का मतलब आइंस्टीन और डी का मतलब बी ई सी, सी का मतलब कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।